भैया आइए तीसरे ग्रह पर पृथ्वी। तीसरा ग्रह क्या है? अरे बोलो ना, पृथ्वी। लेकिन क्रम से, क्रम मतलब जानते हैं ना, पहले बुध आया, फिर शुक्र आया, फिर कौन आया? पृथ्वी आई। और आकार में देखा जाए तो 5वें नंबर पे है। ठीक है, 5वें नंबर पे आकर। टेंशन न लीजिए, सीक्वेंस लिखा दिया जाएगा। क्या है? किसी दिन हम ही सांप बन जाओ जाने रे आगे। इधर देखिए, क्रम से तीसरे नंबर पर और आकार में पक्का। अच्छा, एक चीज आपने सुना होगा, ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहली खूबी है कि इसे नीला ग्रह कहा गया। हमें पता है कि महेश बड़वाल और सब पढ़े हाथ गया, सब पक्का है, सभी ने पढ़ा है कि नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप बता देते हैं पानी और चारों तरफ वनस्पतियां हैं, इसलिए क्या हो जाता है भैया? याद रखना, पीला और हरा, समझते हैं? तो ये क्या बनता है? नील। कैसे बनता है? नील हरित बोलते हैं इसको। क्या बनता है? नील हरित। और इसीलिए ऐसे ग्रह को नीला ग्रह कहा गया। अब पूछो क्यों? आपने देखा है रात में एक टार्च लिया और टार्च आपने क्या किया? हथेली पे ऐसे लगा दिया जला के, तो मालूम पड़ता है पूरा रेड है। सही है ना? अब ये सोचो प्यारे, जो सूर्य की किरण आई वह कैसा था? पीली रोशनी आ रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस पे न्यौछावर हो रहा है? पीला तो है, ये है। और किस पे न्यौछावर हो रहा है? हरा। तो ये दोनों का जब मिश्रण होता है और जल की अधिकता दिखाई देती है तो क्या बोल देते हैं उसको? नील हरित। तो ध्यान देना, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया। आई बात में? आई बात में ना? अब दूसरी बात ये है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के बाद सबसे ज्यादा टिमटिमाता हुआ तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? सूर्य के बाद ध्यान दीजिएगा, सूर्य के बाद सबसे ज्यादा टिमटिमाता हुआ कौन सा तारा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी। अच्छा प्यारे, अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रैक्सिमा सेंचुरी किस समूह का है? ओ गॉड, ना सुने आप, नोट कर लेना, अल्फा समूह का है। अल्फा सेंचुरी समूह का है। सूर्य के बाद सबसे ज्यादा टिमटिमाता हुआ तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी तारा। और ध्यान दीजिएगा, प्रैक्सिमा सेंचुरी तारा है किसके बाद? सूर्य के बाद। लेकिन अगर पूछ लिया गया प्रैक्सिमा सेंचुरी किस सेंचुरी समूह का तारा है, तो तुरंत आप बताएंगे अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। क्लियर? अरे बोलो ना। अच्छा ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? 365 दिन, 6 घंटा 48 सेकेंड। लेकिन अप्रोक्सली क्या लिया जाता है प्यारे? है इधर देखो, लगभग बता देते हैं क्या
ध्यान देना, कंसंट्रेट है। हम देख रहे हैं कितने लोग आंखों में नैना लगा रहे हैं ऐसे। आंखों में नैना लगाया जाता है क्या? एक बात बताऊं कि रहने दूं? ना बताई मार सब उलझा रहा था केवल। अच्छा ध्यान दीजिएगा पक्का। 300 अप्रोक्सीमेटली लगभग बोल दिया जाता है 365 दिन 6 घंटा। कितना घंटा? 6। कितना घंटा? कितना घंटा? कितना घंटा? 6 घंटे। अब देखो प्यारे, 365 दिन 6 घंटा, ध्यान देना। 365 दिन का बोलो ना, एक बरस में, ध्यान देना, एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा लग भैया हो। लगा ना? लग गया। अच्छा ठीक है, फिर जब दूसरा वर्ष आया, प्यारे ध्यान देना, जब दूसरा वर्ष आया तो फिर 365 दिन 6 घंटा लगा, बोलो ना। और जब तीसरा बरस आया फिर 365 दिन 6 घंटा लगा। अरे बोलो ना। अच्छा, जब चौथा बरस आया तो फिर 365 दिन क्या लगा? 6 घंटा लगा कि नहीं लगा? लगा ना। आप बताओ, 6 6 6 6 24 और 24 घंटा बराबर एक दिन। और लीप बरस क्या हो गया? लीप बरस हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका मतलब ये है कि हर चौथे बरस लीप बरस आता है ना। और लीप बरस कितने दिन का? 29 दिन का। अब केथा में क्लियर। और अगर एक अंदर कोनो घटना भाई 28 दिन रहे, 6 घंटा उसे खाली जरूरत रहे लास्टों में, इसीलिए 4 से ही भाग दिया जाता है सेंचुरी में, तो सॉरी सन में, लीप वर्ष में या वर्ष में। वर्ष लीप वर्ष निकालने के लिए किससे भाग देते हो? 4 से। अब आपसे पूछा जाए 3 से क्यों नहीं भाग दिया गया, क्यों 4 से भाग नहीं दिया गया, क्यों 5 से भाग नहीं दिया, और 4 से देते हैं ना? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हर क्यों का जवाब अरे होता नहीं तो बताए तो अभी। 24 घंटा बराबर कितना दिन? एक दिन। अब भैया हो 365 दिन रहा और एक दिन और जुड़ जाए कितना भाई? 300। हाँ हम तो सुने 60। 366 दिन हुआ ना। अच्छा 366 हो गया भैया, तो लीपन बरस हुआ, एक दिन जुड़ गया। और जुड़ा कहाँ? फरवरी में जुड़ा। कितने दिन को हुआ? 29। अच्छा, यहां तक किसी कोई आपत्ति है? किसी कोई आपत्ति है? किसी कोई आपत्ति बोलो ना। अब पृथ्वी अपना चक्कर कितने दिन में लगाता है? 23 घंटा। सुना रहा है? अपना ही चक्कर। अगर पृथ्वी घूर्णन की होती, पृथ्वी अगर घूर्णन ना करती तो दिन रात होता? नहीं होता। अच्छा प्यारे, अगर सूर्य लगातार टिमटिमाता हुआ दिखाई देता तो हम क्या करते? तपते रहते। और क्या करते? सोने को मिलता नहीं ना मिलता, तब क्या करते रहते? जागते रहते। अच्छा आप कहते हो, आप एक सुनो ध्यान से, ये आप कहते हो विभीषण 6 महीना सो रहा था और 6 महीना जाग रहा था, रतिया में का आपको पहरा देते हैं का? हाँ सही। कुंभकर्ण 6 महीना सो रहा था। अरे हमको पता है यार, मैं से बोल रहा था। कुंभकर्ण 6 महीना सोता है और 6 महीना जगता है। तो आप सोचो, क्या आप 6 महीने नहीं सोते क्या? फर्क ये हो लगातार सोता था और हम क्या करते हैं?
दिन में गुजार के फिर रात में सोते हैं, तो सोचो जोड़ो कितना हुआ, 6 महीना हुआ और 6 महीना दिन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ तोहरे साथ है साजिश हुई। समझ में आ गया? समझ में आ गया विकास? अच्छे से आ गया? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया? और ये हमने आपको लीप वर्ष भी बता दिया, अच्छे से बताया।